अक्सर व बेशतर हमें हैकिंग का लफ्ज़ सुनने को मिलता है। इसको सीखने की कोशिश में कुछ बच्चे जराइम की दुनिया में चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग नए अकाउंट बनाने की वजह हैकिंग ही बताते हैं। अगर हम इस मसले पर थोड़ी सी भी तवज्जो दें तो कभी भी हमारे अकाउंट हैक नहीं हो सकते। असल में हैकिंग होती क्या है और हम इससे कैसे महफूज रह सकते हैं, ये एक अहम मसला है। जैसा कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल बेहद बढ़ गया है और इंटरनेट की इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और दीगर बहुत सी सोशल साइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हैकिंग के लिए मुख्तलिफ वायरस बनाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से न सिर्फ लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि इनके सिस्टम और अकाउंट में मौजूद अहम मालूमात और कारोबारी अकाउंट भी चोरी कर लेते हैं। हैकर होता कौन है? लोगों को लगता है कि हैकर वो शख्स होता है जो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, लोगों की ज़ाती इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है। इस मसले का दूसरा रुख देखें तो हैकर वो शख्स है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तजर्बाकार होता है। उसे मालूम होता है कि किस तरह किसी वेब और कोड को कंट्रोल करना है, किस तरह कंप्यूटर फंक्शन काम करते हैं। हैकर्स की मुख्तलिफ इकसाम हैं। क्रिप्ट कैडेज, ऐसे लोग हैकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ चंद वीडियोस देखते हैं या कोई वायरस कोड उठाते हैं, फिर अपने सिस्टम पर चलाते हैं और उसके ज़रिए दूसरे लोगों के सिस्टम की तमाम मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा इसमें लोग कामयाब हो जाते हैं। वाइट हैट हैकर्स, ये हैकर्स हमारे अकाउंट्स की सिक्योरिटी पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह, इन लोगों को कंपनी तनख्वाह भी देती है। ब्लैक हैट हैकर्स, ये लोग हैकिंग की दुनिया में बहुत बुरे समझे जाते हैं। ये लोगों के सिस्टम में से ज़ाती मालूमात लेकर अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड की मालूमात वगैरह। ये हैट हैकर्स की गलत सरगर्मियों में शामिल होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स, ये हैकर्स ब्लैक और वाइट हैकर्स के दरमियान में होते हैं। ये लोग सिस्टम को अपने शौक़ के लिए हैक करते हैं मगर सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। रेड हैट हैकर्स, ये हैकर्स ब्लैक हैकर्स को उनकी गलत सरगर्मियों से रोकते हैं। जब उन्हें मालूम होता है कि ये किसी सिस्टम से मालूमात हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वो ब्लैक हैकर के सिस्टम में वायरस मुंतकिल करके चोरी की गई मालूमात को ख़त्म कर देते हैं और उसका सिस्टम तबाह कर देते हैं। ये ब्लैक हैकर्स को दोबारा काम शुरू करने के लिए भी नए सिस्टम की ज़रूरत होती है। ग्रीन हैट हैकर्स, ये हैकर्स स्क्रिप्ट कैडेज की तरह होते हैं मगर ये कोड को कहीं से उठा कर कहीं इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इनमें सीखने का जज्बा होता है और ये सीख का हैकर बनते हैं। ब्लू हैट हैकर्स, ये स्क्रिप्ट कैडेज की तरह होते हैं। जब कोई हैकर उनको तंग करने की कोशिश करता है तो ये उससे बदला लेते हैं। ब्लू हैकर्स को मुख्तलिफ कंपनियां नए प्रोडक्ट के मुतारफ़ कराने पर भी बुलाते हैं ताकि ये टेस्टिंग करके उन्हें बताएं कि प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला नहीं होता तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद ये जानना ज़रूरी होता है कि हैक करने के बाद हैकर्स क्या करते हैं। अगर मिसाल वेबसाइट या फेसबुक अकाउंट की ली जाए तो हैकर्स आपके अकाउंट को हैक करके इश्तिहार लगा कर अकाउंट या वेबसाइट ख़राब कर देते हैं या फिर इन वेबसाइट पर आने वाले वीडियोस को किसी दूसरी वेबसाइट पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अकाउंट्स या वेबसाइट पर मौजूद डेटा चोरी कर लिया जाता है या फिर इसको मुकम्मल तबाह कर दिया जाता है। हैकर्स किस तरह आपकी मालूमात तक पहुँचते हैं? हैकर्स मालूमात तक पहुँचने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला, आपको मुख्तलिफ इनामी स्कीमों का झांसा देते हैं। दूसरा, सबसे मकबूल आम तरीका यह है कि मुख्तलिफ फाश वीडियो देखने का लालच देते हैं। मालूमात हासिल करने के लिए जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन कबूल करने और आपकी सेटिंग तब्दील करने की इजाज़त तलब की जाती है। तो कुछ लोग बगैर सोचे समझे ओके कर देते हैं जबकि हकीकत में वायरस आपको वीडियोस तक रसाई देने के बहाने आपके सिस्टम और आपके अकाउंट तक रसाई के लिए आपसे इजाज़त मांगता है। बिल्कुल इसी तरह आजकल फेसबुक पर मुख्तलिफ ऐप्स नज़र आती हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी का सामान मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आप बचपन में कैसे दिखाई देते थे या जवानी और बुढ़ापे में कैसे लगेंगे, आपकी प्रोफाइल को अब तक कितने लोग देख चुके हैं, आपकी शक्ल किस एक्टर से मिलती है। यह सब ऐप आपसे अकाउंट की इजाज़त मांगते हैं जबकि जब हम एक दफ़ा वायरस को परमिशन दे देते हैं तो फिर वह अपनी मर्ज़ी से एक मखसूस टाइम के लिए अकाउंट को ऑटोमेटिकली चलाता है। आपके अकाउंट से हर किस्म के पैगाम भेज सकता है और हमारी टाइमलाइन का भी आज़ादाना इस्तेमाल कर सकता है। हैकिंग से महफूज रहने के लिए अजनबी लोगों की जानिब से मौसूल होने वाले ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए फाइल्स को डाउनलोड करने से परहेज करें। नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई आपके अकाउंट से ऑनलाइन हो तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाए।